नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रेजर पे ऑर्डर डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं हमारे ई कॉमर्स स्टोर बिजनेस के लिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन हैंडक्राफ्ट सेल करता हूं और पेमेंट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का। जब भी मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है दोस्तों रेजर पे जो कि एक पेमेंट गेटवे है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस पेमेंट की डिटेल्स को, उस ऑर्डर की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारे ऑर्डर की डिटेल्स को मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को डायरेक्टली गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स को हम ऐड कर देंगे गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे रेजर पे कोई नया ऑर्डर हमारा प्लेस होगा, कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की, उस पेमेंट की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को रेजर पे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा अपने ब्राउजर पे pabbly.com/connect। इसी तरीके से आपको भी यहां पे टाइप करना है pabbly.com/connect और क्लिक करना आपको एंटर पे। एंटर पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे करना है सेटअप। जैसे मैं क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, ये हमसे पूछेगा इस वर्कफ्लो का नेम। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे वर्कफ्लो को एक नेम प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दिया है, एड रेजर पे ऑर्डर्स इन गूगल शीट्स फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर हमको चूज करना हमारा फोल्डर, वो फोल्डर जिस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं नया वर्कफ्लो अपना क्रिएट करना चाहता हूं। फिर हमको क्लिक करना है क्रिएट की बटन पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज मैं बनाने वाला हूं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन हैंडक्राफ्ट सेल करता हूं और पेमेंट प्रोसेस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट के सेल होने पे, तो ऑटोमेटिकली मैं उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को, अपने ऑर्डर की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं इस गूगल शीट में, ताकि सारी पेमेंट का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से ट्रैक भी कर पाऊं। अब इस पूरे ऑटोमेशन के लिए दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी रेजर पे। तो यहां से हम सर्च करेंगे दोस्तों हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है रेजर पे, क्योंकि जब तक रेजर पे पर कोई नई पेमेंट हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी रेजर पे और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा दोस्तों पेमेंट कैप्चर्ड। जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी गूगल शीट, जहां पे पूरी पेमेंट की, पूरे ऑर्डर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। अब गूगल शीट में जो मेरा एक्शन इवेंट होने वाला है दोस्तों वो होगा ऐड न्यू रो, यानी कि रेजर पे पर जैसी पेमेंट कैप्चर होगी ऑटोमेटिकली उस पेमेंट की डिटेल्स को मैं ऐड करूंगा गूगल शीट की रो में। तो दोस्तों ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब सबसे पहले हम रेजर पे को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और रेजर पे को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहां पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों 2 एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी ऑटोमेटिकली उस पेमेंट की डिटेल्स को पैबली
फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने रेजरपी के अकाउंट पे और रेजरपी के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे और अकाउंट एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स के ऑप्शन पे। वेबबुक्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नया वेबबुक सेटअप करना है, जिसकी मदद से हम नए पेमेंट की डिटेल्स का डेटा फैब्रिक कनेक्ट के पास भेजेंगे। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबबुक पे और जो वेबबुक यूआरएल आपको फैब्रिक कनेक्ट पे मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नए पेमेंट का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। इसके बाद अलर्ट ईमेल सीक्रेट की आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हमको चूज करना है एक्टिव इवेंट्स। तो एक्टिव इवेंट्स हमारा होगा दोस्तों पेमेंट कैप्चर्ड। इसका मतलब जब भी कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तभी हमारा जो वर्कफ्लो है, जो हमारा वेबबुक यूआरएल है, काम करना चालू करेगा और इसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको क्रिएट वेबबुक की बटन पे और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबबुक को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब चलते हैं फैब्रिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई पेमेंट की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर किया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम जाएंगे हमारे रेजरपी के अकाउंट पे और यहाँ से मैं एक नई टेस्ट पेमेंट करूंगा और जैसे ही मैं टेस्ट पेमेंट करूंगा आप देखेंगे उसकी डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब पेमेंट करने के लिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे मैं पेमेंट पेजेस को यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मेरे को दिखेंगे। इनमें से एक पेमेंट पेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं न्यू टैब पे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो एक पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन होगा ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और यहीं से मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज करूंगा और आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोडक्ट का अमाउंट है ₹1000। इसी तरीके से मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अपनी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं test@fablitudes.com और इसके बाद हमको ऐड करना हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से अगर आपको प्लस साइन लगाना है तो प्लस साइन यहाँ पे लगा सकते हैं और इस तरीके से मैंने एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद आता हमारा नेम, तो इस तरीके से हम हमारा नेम भी यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों। तो मान लीजिए मेरा नेम है टेस्ट यूजर और जीएसटी डिटेल्स अगर आपको फिल करनी, नंबर ऐड करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा पे 1000 रुपीज़ की बटन पे और इसके बाद इस पेमेंट को यहाँ पे मैं करूंगा। और पेमेंट करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे कार्ड्स पे और यहाँ पे मैं अपना कार्ड नंबर ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ टेस्ट डिटेल्स ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे टेस्ट मोड पे हूँ, पर जब आप टेस्ट मोड में नहीं होंगे तो आपको रियल वर्ल्ड में सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और इसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू की बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारी पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। और देखिए दोस्तों हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब डायरेक्टली चलते हैं हम फैब्रिक कनेक्ट पे और आप देखिए दोस्तों फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे रिस्पांस भी अपने पास कैप्चर कर लिया है। जैसे ही रेजरपी पर पेमेंट सक्सेसफुल हुई हमारा प्रोडक्ट चल आउट हुआ, ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये था हमारा पेमेंट एंटिटी और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, नेम था कस्टमर का टेस्ट यूजर, ये थी उनकी ईमेल आईडी, पेमेंट मेथड था यूपीआई। इस तरीके से पूरी डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने रेजरपी को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब सेम प्रोडक्ट की डिटेल्स को, ऑर्डर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं दोस्तों हमारी गूगल शीट पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे और अपना अकाउंट यहाँ पे आपको चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो हमारा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट, जिस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी ऑर्डर की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है रेजरपे पेमेंट डिटेल्स। इस सेम स्प्रेडशीट को दोस्तों यहाँ पे मैं करूंगा चूज। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारी स्प्रेडशीट को रेजरपे पेमेंट डिटेल्स और आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने अपनी शीट को यहाँ पे चूज किया है और जो हमारी शीट है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी, इसलिए हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया है। और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी गूगल शीट पे वो सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स को दोस्तों यहाँ पे मैं करूंगा फिल और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारे कस्टमर का नेम। सबसे पहले हमने हमारे कस्टमर के नेम को इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो कस्टमर की ईमेल आईडी थी, तो कस्टमर की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर था, तो कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर को भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। और जो हमारे प्रोडक्ट का नेम था, उस प्रोडक्ट का नेम को भी सेम तरीके से यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्टली डेटा यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ प्रोडक्ट का नेम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम। और इसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा हमारी ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे आप फिर से डेटा सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑर्डर आईडी को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम रेजर पे से कोई भी नई पेमेंट की डिटेल्स रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रोडक्ट का नेम है, ऑर्डर आईडी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। और अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक कर दिया है और हम क्या पे रिस्पांस भी रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं दोस्तों हमारी गूगल शीट पे और चेक करते हैं कि क्या ये डेटा वहां पे जाके ऐड हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ये था कस्टमर का नेम, टेस्ट यूजर, ये थी उनकी ईमेल आईडी, ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम था ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स और ये थी उनकी ऑर्डर आईडी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही रेजर पे कोई भी नई पेमेंट आप कैप्चर होगी, आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। फिर से उस प्रोडक्ट को मैं बाय करता हूं, इस बार डिफरेंट डिटेल्स के साथ। फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो रही है नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट नेम मैंने चूज कर लिया है। इस बार मैं मेल आईडी यहां पे चेंज कर देता हूं, demo@pablitudes.com। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेल आईडी चेंज कर दिया है। आप भी यहाँ पे और डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे कस्टमर का नेम। तो मान लीजिए एडमिन यूजर है हमारे कस्टमर का नेम भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है और क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे। इसके बाद फिर से यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा दोस्तों, तो यूपीआई पे मैं जाऊंगा और इसके बाद फिर से यहाँ पे मैं एक पेमेंट करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। इसका मतलब सक्सेसफुली जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड होनी चाहिए गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने ही पूरी डिटेल्स आके ऐड हो चुकी है हमारी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया था वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।